दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उसकी भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। जो भाषा शैली है उससे एक दंगे की बू आती है। उन्होंने कभी मुस्लिम के हक की बात की नहीं। उनका काम सिर्फ लोगों को जज्बातों से खेलना है, मुसलमानों के जज्बातों से खेले और अपनी पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो अक्सर मुसलमानों मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर अपने एक खास लहजे में बात करते दिखाई देते हैं। संसद से लेकर सभाओं में ओवैसी भले ही मुस्लिमों के हमदर्द बनने की लाख कोशिश करें, लेकिन ओवैसी ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। तभी तो वो कह रहे हैं कि कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, उन्हें इसकी परवाह नहीं। ऐसे लोग भाड़ में जाएं। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उसकी भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। कभी ओवैसी बाबरी मस्जिद की बात करते हैं तो कभी ज्ञानवापी की। वो मुस्लिमों से कहते हैं कि वो अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। यही वजह है कि ओवैसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। वो जो भी मुद्दे उठाते हैं उनसे मुसलमानों को लाभ तो कम, उनकी खुद की फजीहत ज्यादा होती है। ऐसा मालूम होता है कि ओवैसी नेता कम, धर्मगुरु ज्यादा हैं। आपको यकीन नहीं होता तो उनका ये बयान सुनिए। उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। आप मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ओवैसी की तुष्टीकरण वाली राजनीति को समझ नहीं रहे। ओवैसी भले ही मुसलमानों को रिझाने के लिए जोशीले भाषण दे, लेकिन अब मुसलमान उनकी क्लास लगा रहे हैं, उनकी राजनीति के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी जो भाषा शैली है उससे एक दंगे की बू आती है। उन्होंने कभी मुस्लिम के हक की बात की नहीं। वो हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं और वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट की, क्योंकि उन्होंने आज तक इस देश में दंगा भड़काने के अलावा कोई स्वच्छता का भाषण दिया हो तो आज मुझे आप बता दीजिएगा। उनकी राजनीति का है, कोई भी चीज़ डेवलप जब होता है या कोई चीज़ का बहुत अच्छा काम होता है तो उनको बीच में दखल अंदाजी करना पड़ता है। वो अपनी एक छवि बनाते हैं, मगर उनकी जो है ये राजनीति कामयाब नहीं होती है। ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मगर उसके बावजूद भी अपनी कौम को अपनी पॉलिटिकल स्टैंड दिखाने के लिए एक आग में झोंक रहे हैं और झोंकते चले आ रहे हैं। अपना पॉलिटिकल स्टैंड सीधा कर रहे हैं और मुसलमानों को किस राह पे पहुंचा रहे हैं, देश का माहौल किस राह पे पहुंचा रहे हैं, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनका काम सिर्फ लोगों को जज्बातों से खेलना है, मुसलमानों के जज्बातों से खेले और अपनी पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो दिखा रहे हैं। ये वो लोग जो ओवैसी की राजनीति के तरीके को पसंद नहीं करते, लेकिन ओवैसी फिर भी सुबह शाम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा मिलती है। ये तो राजनीति ये अपना वो करने के लिए करते हैं, अपना इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए करते हैं, कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमारे लिए पहले राष्ट्र है, देश है पहले लिए। हम पहले देश हित में, राष्ट्र हित में सोचेंगे, बाद में हम देखेंगे हम कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। सुना आपने अलीगढ़ के इस मुस्लिम शख्स का क्या कहना है कि ओवैसी भले ही धर्म की राजनीति करें, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, देश है। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में महज चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में ओवैसी वोट साधने के लिए मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।